हम्म। क्वेश्चन दिख रहा है ना? देखो क्या बोल रहा है। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ पेन्स, सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन। एक्स लिमिटेड दो तरह के पेन बनाती है, एक सुपर पेन और एक नॉर्मल पेन। द कॉस्ट डेटा फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019 इज एज फॉलोज। ठीक है, तुमको ये पूरे साल भर का डेटा दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड एंड टोटल कितना दिया हुआ है। ठीक है, अब कंपनी दो तरह के पेन बनाती है, ये कॉस्ट डेटा दिया हुआ है पूरे साल भर का, कंपनी का डेटा है। ठीक है, ये दोनों का मिला के है, ये पूरे कंपनी का डेटा है कि टोटल में डायरेक्ट मटेरियल इतना लगा है, डायरेक्ट वेजेस इतना लगा है, प्रोडक्शन ओवरहेड इतना लगा है। okay. नीचे बोला इट इज फर्दर असर्टेन्ड दैट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन was twice as much of direct material in normal pen। मतलब सुपर पेन में जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है वो डबल है किसका, नॉर्मल से। कोई प्रॉब्लम? ओके। अब यहीं पे एक बहुत बड़ा एम्बिग्यूटी अराइज हो गया, ये जो लाइन लिखा हुआ है यहां से एक बहुत बड़ा एम्बिग्यूटी अराइज हो गया। ध्यान देके सुनो। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है, 8 लाख। बोला है सुपर पेन में जो डायरेक्ट मटेरियल लगा है वो डबल है किसका, नॉर्मल का। तो अपने इसको दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट सुपर पेन में डबल लग रहा है एज ऑफ नॉर्मल पेन, ये टोटल के हिसाब से बात कर रहा है कि पर यूनिट के हिसाब से बात कर रहा है, ये नहीं पता। इसका दो इंटरप्रिटेशन हो सकता है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन में नीचे में लिखा हुआ है कि अपने प्रोडक्शन कितना किए, देखिए अपने प्रोडक्शन सुपर पेन का कितना किए, 40, और नॉर्मल का कितना किए, 1 20। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ऐसे हो सकता है कि पर यूनिट नॉर्मल पेन को बनाने में जो मटेरियल लगता है उसका डबल लगता है सुपर पेन में, पर यूनिट में डबल लगता है। मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए अगर मेरा नॉर्मल पेन में 5 रुपया लगता है तो सुपर पेन में 10 रुपया लगता है, एक यूनिट। ठीक है, या फिर ये जो डेटा दिया हुआ है ये इस 8 लाख को ब्रेक करने के लिए दिया हुआ है कि 8 लाख में नॉर्मल पेन का डबल है सुपर पेन। समझ में आ रहा बात? तो दोनों तरीके से अगर अपने इक्वेशन बनाए तो कैसे आंसर आएगा, यहां पे देखिए। अगर अपने टोटल को मानते हैं तो टोटल में नॉर्मल पेन के कॉस्ट को एक्स पकड़ ले, नॉर्मल पेन के कॉस्ट को क्या पकड़ ले, एक्स। तो सुपर पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2x। तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 8 लाख। तो 3x इज इक्वल टू 8 लाख। तो x इज इक्वल टू 8 लाख/3। ठीक है, 2,66,667। यह आया नॉर्मल पेन का टोटल मटेरियल कॉस्ट। ठीक, और सुपर पेन का कितना आएगा, कितना आ रहा है, 5,33,333। ये नॉर्मल पेन और सुपर पेन का टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गया। ठीक, अब इसी को इंटरप्रेट करने का एक दूसरा तरीका है। क्या दूसरा तरीका है, कि अपने नॉर्मल पेन के पर यूनिट के कॉस्ट को एक्स पकड़ ले। तो अपने कितना बनाए हैं, 1,20,000। तो कितना लगेगा, 1,20,000 एक्स। और सुपर पेन के पर यूनिट के कॉस्ट को क्या पकड़ ले, 2x। तो 40,000 बनाए हैं, तो 40,000 इंटू 2x, 80,000 एक्स। ये पूरा मिला के होगा 8 लाख। तो 2 लाख एक्स इज इक्वल टू 8 लाख, एक्स इज इक्वल टू 4, है ना। तो इसका एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल का खर्चा कितना लग रहा है, 4। और इसका एक यूनिट को बनाने के लिए कितना लग रहा है, 8, है ना। तो दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब यहां पे क्या दिया है नहीं पता, क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है।
ठीक। लेकिन जनरली अपने को लॉजिकली क्या पकड़ना चाहिए, पर यूनिट के बेसिस पे। अपने को क्या पकड़ना चाहिए, पर यूनिट के बेसिस पे। समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो यहां पे एक एम्बिग्यूटी है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ये जो ब्रेकअप दिया, क्योंकि कॉस्ट अपने को टोटल में दिया दोनों मिला के, ठीक है ना। और खाली इतना बोल दिया है कि जो डायरेक्ट मटेरियल सुपर पेन में लगा है वो डबल लगा है ऑफ नॉर्मल पेन। तो ये टोटल के बेसिस पे बात कर रहा है कि पर यूनिट के बेसिस पे बात कर रहा है, क्लियर नहीं है। ठीक है, अपने इसको पर यूनिट मान के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम? ओके। नीचे क्या बोला फिर, डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वेयर 60% ऑफ दोज फॉर सुपर पेन। सुपर पेन में जो डायरेक्ट वेजेस लगता है ना, उसका 60% नॉर्मल में लगता है, तो इसको भी पर यूनिट मानते हैं अपने। ठीक है, कि सुपर पेन में एक यूनिट बनाने का मान लो अपने को x रुपीज लगता है। सुपर पेन में एक यूनिट बनाने का कितना रुपया लगता है, पर यूनिट लेबर का कॉस्ट x। तो 40,000 बनाएंगे तो कितना लगेगा, 40,000 x, है ना। और नॉर्मल पेन को एक यूनिट बनाने का लेबर कॉस्ट कितना आएगा तब, कैसे 2x, हाँ तो 0.6x। ठीक है, तो 1,20,000 इंटू 0.6, ये आएगा 72,000x। ये 40,000 है, 4 लाख नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है लेबर का कॉस्ट, 4,48,000। तो 40,000 प्लस 72, 1,12,000 x इज इक्वल टू 4,48,000, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो पर यूनिट सुपर पेन बनाने में लेबर का खर्चा आता है 4 रुपया, एंड नॉर्मल पेन बनाने में कितना आता है 2.4, उसका 60%, x का वैल्यू 4 आया ना। तो सुपर पेन बनाने में 4 रुपया लगता है लेबर का कॉस्ट पर यूनिट, और उसका 60% तो नॉर्मल में लग रहा है, तो 4 रुपया का 60% 2.4। तो नॉर्मल पेन को बनाने में पर यूनिट का लेबर कॉस्ट है 2.4। ठीक, फिर क्या बोल रहे हैं, एडमिन ओवरहेड वाज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर फॉर ईच। जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ना, वो 200% है ऑफ डायरेक्ट लेबर फॉर ईच। मतलब अगर नॉर्मल पेन को सुपर पेन को बनाने में 4 रुपया लग रहा था ना पर यूनिट लेबर कॉस्ट, तो एडमिन ओवरहेड 8 रुपया लगेगा पर यूनिट, उसका 200%, यानी डबल। लेबर का कॉस्ट अगर 4 रुपया था पर यूनिट, तो एडमिन ओवरहेड कितना होगा, 8 रुपया। नॉर्मल पेन के लिए अगर 2.4 था पर यूनिट लेबर का कॉस्ट, तो एडमिन ओवरहेड कितना होगा, 4.8। ठीक, अब ये एडमिन ओवरहेड के लिए भी नहीं बताया कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या ये जनरल है, नहीं बताया। समझ में आ रहा है? लेकिन एक हिंट है हमारे पास लॉजिकल एजम्पशन लेने का। ये एडमिन ओवरहेड किससे रिलेट करके दिया है, लेबर से। लेबर के बेसिस पे एडमिन ओवरहेड का कैलकुलेशन दिया है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग मान सकते हैं कि ये जो एडमिन ओवरहेड है ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। ठीक, अगर कोई जनरल ओवर एडमिन भी मान लेता है तो इंस्टीट्यूट नहीं कर, उसको ये करेगा, क्योंकि क्लियर नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन अगर लेबर से रिलेट करके दिया है, मटेरियल से रिलेट करके दिया है, मींस प्राइम कॉस्ट से अगर रिलेट करके दिया है, तो अपने को उसको प्रोडक्शन का ही मानना चाहिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो 3 खर्चे दिए हुए थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। तो तीनों ही खर्चा दोनों पेन के लिए पर यूनिट पे निकल गया हमारा। हाँ, ठीक। अब क्या बोल रहा है, सेलिंग कॉस्ट वाज ₹1 फॉर पर सुपर पेन। सुपर पेन को बेचने के लिए पर यूनिट कितना रुपया लगेगा, 1 रुपया। एंड प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर एज फॉलोज। सुपर पेन का प्रोडक्शन कितना हुआ है, 40, और सुपर पेन का सेल्स कितना हुआ है,
36। नॉर्मल पेन का सेल प्रोडक्शन कितना हुआ है? 120। सेल का कोई डिटेल नहीं है। नीचे बोला है सेलिंग प्राइस वाज ₹30 पर यूनिट फॉर सुपर पेन। सुपर पेन एक एक यूनिट हम लोग 30 रुपए में बेचे हैं। नीचे बोला है प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन। अपने को कॉस्ट शीट बनाना है सिर्फ किसके लिए? सुपर पेन के लिए। ठीक है, उसमें क्या दिखाना है? कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, एंड प्रॉफिट पर यूनिट दिखाना है एंड टोटल प्रॉफिट। तो अपने को कॉस्ट शीट बनाना है किसके रिस्पेक्ट में? खाली सुपर पेन के रिस्पेक्ट में, जहां पे उसका कॉस्ट पर यूनिट भी दिखाना है और टोटल कॉस्ट भी दिखाना है। ठीक है, और प्रॉफिट पर यूनिट भी दिखाना है और टोटल प्रॉफिट भी दिखाना है। ठीक, अच्छा प्रोडक्शन पर ओवरहेड भी दिया हुआ है 192, सॉरी मैं मिस कर दिए। प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट यहां पे देखो क्लियरली बोल दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वाज एट सेम रेट फॉर बोथ द टाइप्स। हाफ हाफ कैसे करेंगे? दोनों का यूनिट अलग अलग है। हाँ, एक को अगर एक्स पकड़ ले तो 40,000 एक्स प्लस 1,20,000 एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 1,92। तो वहां से प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट पता चल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रहा है बात समझ में? हाँ, ठीक है, चलो इसको अभी अपने करते हैं सॉल्व। ये डायरेक्ट वेजेस वाला क्या? पढ़ो एक बार इंग्लिश को अच्छे से। डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वेयर 60% ऑफ दो सुपर पेन। नॉर्मल पेन के लिए जो डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट है वो सुपर पेन का 60% है। तो सुपर पेन के पर यूनिट को एक्स पकड़ लो, तो नॉर्मल पेन का 0.6 से हो जाएगा पर यूनिट। ठीक है, जितना यूनिट्स दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर लो 4,48 से, तो पर यूनिट का कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, अच्छा डेटा है ना आप लोगों के पास? ठीक है, चलिए अपने चलते हैं वर्किंग नोट्स में। आइए, वर्किंग नोट्स में आइए। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले अपने किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? मटेरियल का। ठीक है, तो लेट द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट फॉर नॉर्मल पेन बी रुपीज एक्स एंड फॉर सुपर पेन बी ₹2x। ठीक है, जो मटेरियल कॉस्ट है नॉर्मल पेन के लिए पर यूनिट पकड़ लिए x एंड सुपर पेन के लिए पकड़ लिए 2x। तो नॉर्मल पेन कितना यूनिट्स बनाए हैं? तो 1,20,000 इंटू एक्स प्लस 40,000 इंटू 2x इज इक्वल टू मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 8 लाख। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2 लाख एक्स इज इक्वल टू 8 लाख, एक्स इज इक्वल टू 4। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मल पेन का कितना आया? नहीं नहीं, पर यूनिट 4 एंड सुपर पेन का ₹8। ये हो गया मटेरियल का कैलकुलेशन। यहां पे कोई प्रॉब्लम है क्या?
लेबर के कैलकुलेशन में चले, हो गया ये लिखना। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 में लेट दी वेजेस पर यूनिट फॉर सुपर पेन। देखो ऊपर में नॉर्मल वाले को पर यूनिट पहले पकड़े थे, यहाँ सुपर वाले को पकड़ रहे। रिलेशन किसके हिसाब से दिया हुआ वो देखना पड़ेगा। अच्छा इसको ना एक्स नहीं पकड़ते क्योंकि एक्स सुपर पकड़ चुके हैं, तो इसको वाई ले लेते हैं। ठीक है, लेट दी वेजेस पर यूनिट फॉर सुपर पेन बी रुपीस वाई एंड फॉर नॉर्मल पेन बी रुपीस 0.6 वाई। ये पर यूनिट है, ठीक है। तो नॉर्मल पेन कितना बनाए, 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू 0.6 वाई प्लस 40,000 इंटू वाई इज इक्वल टू वेजेस कितना दिया हुआ है 448, 4,48,000। ये मिला कैलकुलेट करके आ रहा है 1,12,000 वाई इज इक्वल टू 4,48,000। तो वाई इज इक्वल टू 4। तो वेजेस कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मल एंड सुपर, नॉर्मल का आया 2.4 एंड सुपर का आया 4। तो ये वेजेस के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है कुछ। अब किसका कैलकुलेशन में जाएंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट सेम बोला था ना, तो लेट दी प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट फॉर नॉर्मल एंड सुपर पेन बी रुपीज जेड। ठीक है, तो 1,20,000 जेड प्लस 40,000 जेड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1,92,000। तो 1,60,000 जेड इज इक्वल टू 1,92,000। तो जेड इज इक्वल टू व्हाट 1.2। तो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट नॉर्मल पेन के लिए भी है 1.2 और सुपर पेन के लिए भी है 1.2। ठीक है, और एडमिन ओवरहेड के लिए क्या बोला था, लेबर का 200% ना। तो एडमिन ओवरहेड पर यूनिट नॉर्मल पेन का लेबर कॉस्ट कितना था, नॉर्मल पेन का लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना था, नॉर्मल पेन का 2.4। तो एडमिन ओवरहेड आ गया 4.8 एंड सुपर पेन का 4 रुपया था ना, तो ये आ गया 8।
ठीक है, ये हो गया एडमिन ओवरहेड का पर यूनिट का कॉस्ट। ठीक, और अपने को सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है किसका, खाली सुपर का। तो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट सुपर का दिया हुआ है 1 रुपया। तो ये हो गया हमारा सारा वर्किंग नोट रेडी। ठीक है, अब अपने को क्या बनाना है, कॉस्ट शीट। किसके लिए, सिर्फ सुपर पेन के लिए। ठीक है, 1 ईयर दिया हुआ है क्या? चालीस हजार यूनिट बना रहे हैं ना सुपर पेन। सबसे पहले क्या चीज का खर्चा आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। पर यूनिट कितना है सुपर पेन का, 8 रुपया। ठीक है, और कितना बना रहे हैं अपने, तो टोटल में कितना लगेगा, 3,20,000। ठीक है, फिर कौन सा खर्चा आएगा, डायरेक्ट वेजेस। कितना लग रहा है पर यूनिट, 4। तो 40,000 बना रहे हैं, कितना आएगा। ठीक है, फिर एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है क्या, एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। तो यही क्या बन गया तुम्हारे लिए, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड करेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है ना। तो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कितना आया हुआ है, 1.2। तो 40,000 के लिए कितना लगेगा, 48। ठीक है, यही क्या बन जाएगा तुम्हारे लिए, प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड आने के बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर डब्ल्यू का एडजस्टमेंट करेंगे तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। यहाँ दिया हुआ है क्या डब्ल्यू का एडजस्टमेंट, कहाँ दिया डब्ल्यू का एडजस्टमेंट, वो क्लोजिंग स्टॉक है, फिनिश गुड्स है, वो नहीं दिया है ना। तो यही क्या बन जाएगा हमारे लिए ऐड करके, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसको अपने फैक्ट्री कॉस्ट ही लिख दे रहे हैं, फैक्ट्री कॉस्ट ही मतलब नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 13.2, 5,28,000। ठीक है, ये आने के बाद क्या क्या ऐड करते थे याद है, क्वालिटी इंस्पेक्शन का खर्चा, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह माइनस करते थे। तो वो सब दिया हुआ है क्या, कुछ कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यही फैक्ट्री कॉस्ट हमारे लिए क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही फैक्ट्री कॉस्ट हमारे लिए क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बना, ये दिया हुआ है एडमिन ओवरहेड दिया हुआ है जो अपने रिलेटेड टू प्रोडक्शन माने थे। ठीक है ना, तो अब ये उसको ऐड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कितना है एडमिन ओवरहेड पर यूनिट, 8। तो 40,000 यूनिट बनाने का ये कितना आ गया, ये आ गया अपना क्या, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, फिनिश गुड्स का ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। तो ओपनिंग स्टॉक है क्या कुछ, तो क्या माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है सुपर पेन का, 4000। तो उस 4000 का वैल्यूएशन ना इसी 21.2 से होगा। ठीक है, कितना आ रहा है, 84,800। तो जो बचा वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 21.2। कितना आ रहा है, 8,48,000 माइनस 8400, 7,63,200। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या करना है अपने को, ऐड करना है सेलिंग एक्सपेंस। लेकिन सेलिंग एक्सपेंस कितना रुपया था पर यूनिट, 1 रुपया। अब यहां 40,000 मत कर देना, 36,000, क्योंकि 36,000 ही बेचे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया, 7। सेल कितना में की है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दिए कॉस्ट शीट बना के, टोटल कॉस्ट पर यूनिट पता चल गया। ठीक, अब अपने को क्या करना है, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना आएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट, 30 माइनस 22.2, 7.8। तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, कितना यूनिट बेचा है, भूल से भी 40,000 से मल्टीप्लाई मत कर देना, कितना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सम का कोई ऐसा हिस्सा है, कोई पार्ट है जो नहीं समझ में आया है, कौन सा, कॉस्ट ऑफ सेल निकल गया तुम्हारा 22.2 पर यूनिट। एक एक यूनिट को 30 रुपीज में सेल कर रहे हैं, एक यूनिट को बेचने तक का मेरा टोटल कॉस्ट है 20.2 और 30 में बेच रहे हैं, तो पर यूनिट का प्रॉफिट कितना आया, 7.8। 36,000 यूनिट बेचे तो टोटल प्रॉफिट इतना आ गया। ठीक है, हाँ 2 लाख। ऐसे गड़बड़ी मत किया करो तुम लोग, भरोसा कर लेते तो तुम लोग। टू लैख ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट इज 2,80,800। डन। इस सब में कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा करके। ठीक है, मेरे को तो आएगा एटलीस्ट, आप लोगों को आए नहीं आए पता नहीं। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, और गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ध्यान देके सुनना। मेसर्स अरीबा प्राइवेट लिमिटेड हैज अ normal production capacity of 36,000 units of toys per annum। ठीक है,
अरीबा प्राइवेट लिमिटेड के पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो पर एनम 36,000 यूनिट्स टॉय प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक, कोई प्रॉब्लम? द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर। ठीक है, हम एक साल में नॉर्मली कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? 36,000। कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट लाइन से ये इंफॉर्मेशन पता चला कि हमारे पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 36,000 यूनिट्स का है पर एनम। नीचे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना दिया है? 40 पर यूनिट। डन। डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट क्या दिया हुआ है? 30 रुपीज पर यूनिट। लेकिन ब्रैकेट में कुछ एक नया चीज लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान देके पढ़िए। सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 48,000 पर मंथ। सर मतलब ये है, हम लेबर को बोले हैं कि आपको एक यूनिट बनाने का 30 रुपया देंगे। ठीक है, अब मान लो पूरा महीना में हम उससे 1000 यूनिट ही बनवाए, तो उसका अर्निंग कितना होगा? 30,000। हम उससे काम ही नहीं करवाए पूरा महीना में, कम यूनिट्स बनवाए हैं, तो उसका तो अर्निंग कम होगा। तो लेबर क्यों काम करेगा हमारे पास? लेबर हमको बोलेगा हमको एक मिनिमम अर्निंग आपसे चाहिए। मीन्स आप अगर कम भी बनवाओगे ना, हम आपसे पर मंथ 48,000 तो लेंगे ही। आप 1000 यूनिट भी अगर बनवाएंगे ना, तो मेरा अर्निंग तो 30,000 होता है 30 रुपया के हिसाब से, लेकिन हम लेंगे आपसे 48,000। तो हम बोले अगर 2000 यूनिट बनवाएंगे तो बोला 2000 इंटू 30 60,000 रुपया होता है, हम 60,000 लेंगे। 48,000 मिनिमम है, आप बनवाए या मत बनवाए 48,000 आपको देना पड़ेगा मेरे को। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? ठीक, तुम किसी को काम पे रखे हो और उससे काम ही नहीं करवाओगे, फिर पूरा महीना के बाद बोलोगे हम तो काम ही नहीं करवाए तुमसे, तो पैसा किस बात का दे? समझ रहे हो बात? प्रैक्टिकली समझो। तो सामने वाला को मिनिमम कितना चाहिए लेबर को? 48,000 पर मंथ। ठीक है, तो तुम अगर किसी महीना में 1600 यूनिट से कम बनवाते हो, 48,000 देखो 1600 इंटू 30 करने से 48,000 आएगा। तो 1600 यूनिट से अगर कम बनवाते हो ना किसी महीना में, मान लो 1500 यूनिट बनवाते हो, तो 45,000 होना चाहिए पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन देना अपने को 48,000 ही पड़ेगा। इस लाइन का ये मतलब है, सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 48,000 पर मंथ। डन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड। कितना फिक्स्ड है? 3,60,000 इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, पर एनम इंपॉर्टेंट है। फिक्स कॉस्ट 3,60,000 रुपया है, लेकिन पूरे साल भर का। समझ में आ रहा है? एक साल में मेरा फिक्स कॉस्ट 3,60,000 रुपया लगेगा, चाहे तुम जितना भी यूनिट बनाओ। 36, अच्छा अपने बना कितना रहे हैं एक साल में? फंस गया तुम लोग। 36,000 हमारा कैपेसिटी है बनाने का। क्वेश्चन में कहां बोला है अभी तक अपने कितना बना रहे हैं? अभी नहीं पता, नीचे बताएगा, पूरा क्वेश्चन थोड़ी पढ़े हैं। क्वेश्चन में ये बताया कि 36,000 यूनिट बनाने का कैपेसिटी है हमारे पास, ये थोड़ी बोला अपने 36,000 यूनिट बना रहे हैं। देखो कहां पे फंसता है तुम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये 3,60,000 रुपया पर एनम का फिक्स कॉस्ट है। हाँ, फिर वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 10 रुपया पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट। जितना यूनिट बनाएंगे उसके हिसाब से 10 रुपया लगेगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? 1,08,000 रुपया पर एनम लगेगा, पर एनम, अप टू 50% कैपेसिटी। मतलब अगर आप 50% कैपेसिटी में काम करते हो तो ये 1,08,000 है, लेकिन पूरे साल का। एंड एडिशनल 46,800 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। मतलब सर, मतलब
अगर आप 0 से 50% तक काम करते हैं तो 1,08,000 लगेगा पर एनम। फिर फॉर एवरी 20% और पार्ट, ये जो और पार्ट वर्ड है ना, ये टैक्स की क्लास में बहुत सुनोगे आप लोग, डीटी के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंस है ये इसका। ठीक, तो यहां पे देखो, अगर अपने 51 टू 70 के बीच में कहीं पर भी बनाते हैं तो कितना लगेगा? हाँ, 1,08,000 प्लस 46,800। फिर अपने 71 से 90 के बीच में कहीं पर भी बनाते हैं तो 1,08,000 प्लस 46,100 प्लस 46,100। डन। और अपने फिर 91 से 100 के बीच में कहीं पर भी बनाते हैं तब 1,08,000 प्लस 46,800 46,800 प्लस 46,800। ये समझ में आया क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम? ठीक, कोई दिक्कत है? एनी पार्ट देयर ऑफ का मतलब बोला ना, फॉर एवरी 20% इंक्रीज, तो अगर अपने 5% इंक्रीज किए तो भी इतना लग जाएगा। हाँ, फॉर एवरी 20% और एनी पार्ट, मतलब तुम 50 के ऊपर 70 तक नहीं गया, तुम 60% ही बना रहे। ठीक है, तो पार्ट तो बना रहे हैं ना, तो भी 46,800 इंक्रीज होगा। मींस अप टू 20% 46,800 है, फिर जैसे ही 1% भी बढ़ गया तो और एडिशनल 46,800 लग जाएगा, वो अब फिर 20% तक सेम रहेगा। ठीक, तो ये पार्ट पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा अगर तुम 50% कैपेसिटी में प्रोडक्शन करोगे तो 1,08,000 रुपया पर एनम का कॉस्ट है। लेकिन अगर तुम 50 से 70 के बीच में कहीं पर भी काम करोगे तो 1,08,000 प्लस इतना पर एनम का कॉस्ट है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 5,18,400। ये भी क्या दिया हुआ है? पर एनम। ठीक, और ये पूरा का पूरा क्या है? फिक्स्ड है। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, सेलिंग ओवरहेड्स कितना रुपया कर कर है? 8 रुपया पर यूनिट। ठीक है, नीचे बोला है इच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल yield scrap which is sold at the rate of ₹5 per unit। रॉ मटेरियल का ही स्क्रैप है ये, फिनिश गुड्स का स्क्रैप नहीं है। लाइन को पढ़ो, each unit of raw material yields a scrap which is sold at the rate of ₹5 per unit। तो बात को समझो, एक एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल का खर्चा कितना लग रहा था? 40। मटेरियल बाजार से खरीद के ला रहे थे 40 रुपया, उस मटेरियल को अपने प्रोडक्शन में डाले तो मटेरियल का ही एक स्क्रैप मिला अपने को जो 5 रुपया करके बिक जाएगा। तो अल्टीमेटली मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ा अपने लिए? 35। ठीक, ये फिनिश गुड्स का स्क्रैप नहीं है, जो फिनिश गुड्स बन गया उसका स्क्रैप नहीं है ये रॉ मटेरियल का ही स्क्रैप है। डन, आ रहा है बस समझ में? ओके सर, रॉ मटेरियल का स्क्रैप थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए। गन्ना का जूस पिया है कभी? तो गन्ना का जूस के लिए गन्ना रॉ मटेरियल है, तो उससे जब जूस निकाल लेते हैं तो गन्ना का कुछ पार्ट बचता है ना, वो क्या है? फिनिश गुड्स का स्क्रैप है कि रॉ मटेरियल का स्क्रैप है? फिनिश गुड्स तो वो जूस है जो निकला। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर देखिए क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान देके सुनिए। इन ईयर 2019 द फैक्ट्री वर्कड एट 50% कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। पहला 3 महीना में हम 50% कैपेसिटी में काम किए हैं 2019 में। ठीक है, बट इट वाज एक्सपेक्टेड that it would work at 80% capacity for the remaining 9 months। पहला 3 महीना में
हम 50% कैपेसिटी में काम किए हैं, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 9 महीना में हम 80% कैपेसिटी में काम करेंगे। साल में 12 महीना है, फर्स्ट 3 months we have worked at 50% capacity, but it is expected that in coming 9 months we will work at 80% capacity. डन। मेरा साल भर का 100% कैपेसिटी कितना था? 36,000 यूनिट्स पर एनम था। तो 100% कैपेसिटी को सबसे पहले ये बताओ, पहला 3 महीना में हम कितना बनाए हैं और आने वाला 9 महीना में एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना है। सबसे पहला गलती तो यहीं पर होगा। पहला 3 महीना में कितना बनाए हैं? 4,500। और बाकी 9 महीना में कितना बनाए हैं? $21,600। सबसे पहला गलती तो यही होगा, स्टूडेंट आंसर निकालेगा, पहला 3 महीना में अपने बनाए 18,000 यूनिट्स। ठीक है, और जो 9 महीना है, 9 महीना उसमें अपने कितना बनाए हैं? 36,000 से 7,200 माइनस करो, इट विल कम 28,800 शायद। ये निकाला है क्या तुम लोग? 28,800, 28,800 ही आया है क्या? ओके ठीक है, नहीं नहीं सही है। सही निकाल लेता तो हमको दिक्कत था। ठीक है, गलत निकाला वो सही है मेरे लिए, मीन्स यू आर अ नॉर्मल स्टूडेंट। ठीक है ना? अच्छा अब हमको एक बात बताओ, देखो गलती कहां पर है पहले उसको समझो। तुम लोग 100% कैपेसिटी देखा 36,000, 3 महीना 50% कैपेसिटी में काम किए, तो तुम लोग बोला सर 50% है तो 36,000 का 50% 18,000 यूनिट बना लीजिए। फिर 9 महीना में 80% कैपेसिटी में काम किए, तो 36,000 इंटू 80%, 28,800 बना लीजिए। अब सबसे पहले तो तुम लोग हमको एक बात बताओ, पूरा 12 महीना में तुम लोग कितना बना दिया? पहला 3 महीना में कितना बनाया तुम लोग? पहला 3 महीना में 18,000 बनाया। फिर 9 महीना में कितना बनाया? 28,800। तो पूरे साल भर में कितना बना दिया? हमारा तो कैपेसिटी 36,000 है, हम 46,000 कैसे बना दिए साल भर में? सबसे पहले तो तुमको यहां पे यही समझ जाना चाहिए कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। मेरा साल भर का कैपेसिटी है 36,000 यूनिट बनाने का, तुम पहला 3 महीना में 18,000 बना दिया, फिर 9 महीना में 28,800 बना दिया, यानी साल भर में तुम बना दिया 46,800 यूनिट्स। कैसे? साल भर का कैपेसिटी है 36,000। ठीक है, पहला गलती यहां पे क्लिक हो जाना चाहिए। सेकंड, सर 36,000 बनाने का कैपेसिटी तो साल भर का है ना, तुम तो 3 महीना ही काम किया है। तो 3 महीना 50% कैपेसिटी में अगर काम करेगा तो कैसे 18,000 बना लेगा? पूरा साल भर काम करेगा 50% कैपेसिटी में, तब ना 18,000 बनेगा। 36,000 बनाने का कैपेसिटी साल भर का है सर, 36,000 यूनिट पर एनम। वो पर एनम वहां पे खाली पढ़ने के लिए नहीं दिया, उसका मीनिंग है 36,000 यूनिट पर एनम बनाने का कैपेसिटी एट 100%। तो अगर हम पूरा साल 50% कैपेसिटी में काम करें तब ना हम 18,000 बनाएंगे। समझो जल्दी, हम तो 3 महीना ही काम किए हैं 50% कैपेसिटी में, वो भी। ठीक है, समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा है? तुम सुनो बात को, तुम 100% कैपेसिटी में अगर पढ़ाई करेगा तो एक चैप्टर 10 घंटा में कंप्लीट करेगा। 10 घंटा अगर पढ़ता है 100% कैपेसिटी में तो एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तुम अपना 100% एफर्ट नहीं दे रहा है, तुम 50% एफर्ट दे रहा है, और तुम 10 घंटा पढ़ा है लेकिन 50% एफर्ट दिया है, तो कितना चैप्टर खत्म होगा? आधा। लेकिन तुम 10 घंटा भी नहीं पढ़ा है, तुम 2 ही घंटा पढ़ा है,
तो भी आधा चैप्टर हो जाए। 2 घंटा पढ़ा, वो भी 50% कैपेसिटी में, तो हो जाएगा क्या आधा चैप्टर खत्म? नहीं ना। तो 18,000 अपने 50% कैपेसिटी में बनाते, हैड वी वर्कड फॉर द इंटायर ईयर। ठीक है, तो सर अपने तो 3 महीने ही काम किए हैं। तो सर ये जरूरी है क्या कि 50% कैपेसिटी में साल भर में अगर 18,000 बनता है तो 3 महीना में इंटू 3/12 कर दें? ये रियल लाइफ में जरूरी नहीं है कि अगर हम साल भर में 18,000 बनाते हैं तो 3 महीना में 18,000 इंटू 3/12 बना पाए। रियल लाइफ में जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन एकेडमिकली हम मजबूर हैं, ये मान लेते हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है साल भर में। ठीक है, अच्छा अभी चलो एक सवाल पूछते हैं। मेरा साल भर का सेल है 12 लाख रुपया, साल भर का सेल है 12 लाख रुपया। ठीक है, एकदम हम क्वेश्चन पूछेंगे, फट से जवाब देगा और वो गलत होगा। ठीक है, साल भर का सेल है 12 लाख रुपया, 1 महीने का सेल कितना? बोलो बोलो बोलो, आंसर आ रहा है मुंह पे। साल भर का सेल है 12 लाख, साल भर का सेल है 12 लाख, 1 महीने का सेल कितना? 1 लाख। आ रहा है ना आंसर? सर अगर आपको लगता है मेरा साल भर का सेल 12 लाख है तो 1 महीना का सेल 1 लाख है, आप बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। सर बचपन से तो यही सीखे हैं, बचपन से तो यही सीखे हैं। अभी आप अचानक से बोल रहे जो सीखे सब गलत। भाई समझो, कोई भी बिजनेस में हर महीना सेम सेल कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, पीक सीजन आता है। एक कपड़ा का दुकान है मेरा, तो फेस्टिवल पीरियड में दुर्गा पूजा के टाइम, दिवाली के टाइम जो सेल होगा वही सेल तुम बोल रहे अप्रैल में भी होगा। तो 12 लाख अगर साल भर का सेल है तो पर मंथ का सेल 1 लाख कैसे है? पॉसिबल ही नहीं है। तो सर अपने तो ये मान लेते हैं, अपने सम बनाते वक्त ये मान लेते हैं कि यूनिफॉर्मली हो रहा है, नहीं तो डेटा कहाँ है हमारे पास? डेटा देगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? अगर हर महीना का अलग अलग है तो क्वेश्चन देगा डेटा, अब नहीं दे रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो मजबूर हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। तो सर 18,000 यूनिट अपने पहला 3 महीना में नहीं बना रहे हैं एंड क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वी आर फोर्स्ड टू अज्यूम कि प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली हो रहा है। ठीक है ना? तो पहला 3 महीना में अपने कितना बनाएंगे? 18,000 इंटू 3/12। ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो आएगा 4,500 यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम है? तो पहला 3 महीना में हम लोग कितना बनाए हैं? 4,500 यूनिट्स। कोई परेशानी? पक्का? ओके। फिर जो 9 महीना है उसमें 80% कैपेसिटी में काम किए, तो 36,000 का 80% कितना आता है? 28,800। तो वो 28,800 तो तब बनता ना जब साल भर काम करते, अपने तो 9 महीना काम किए हैं, तो इंटू 9/12। तो 9 महीना में कितना प्रोडक्शन हुआ है? कितना? 21,600। तो पहले ये पार्ट क्लियर हुआ, पहला 3 महीना में इतना बनाए और बाकी 9 महीना में इतना बनाए। फर्स्ट 3 मंथ में 4,500 यूनिट बना है और आने वाला 9 महीना में वी आर एक्सपेक्टिंग कि 21,600 यूनिट बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम? ओके। पहला 3 महीना में हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया हुआ है? 145। डन। नीचे क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट showing prime cost, work cost, cost of production and cost of sales, and calculate the selling price per unit for the remaining 9 months to achieve the total annual profit of 8,76,600। हमको पूरे साल भर का एनुअल प्रॉफिट चाहिए 8,76,600। ठीक है, तो पहला 3 महीना का कुछ डेटा है,
सेलिंग प्राइस भी अवेलेबल है। तो बोला जो आने वाला 9 महीना है ना उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताओ, सो डेट इतना प्रॉफिट अचीव हो जाए। किसको किससे मल्टीप्लाई करके माइनस? हाँ हाँ। सर आप सही दिशा में जा रहे हैं लेकिन भटकते हुए जा रहे हैं। ध्यान दे के सुनिए। सर पहला 3 महीना में कितना यूनिट बना है ये पता है। तो पहला 3 महीना में टोटल सेल कितना हुआ वो पता है। जितना यूनिट बनाए इंटू 145। वहां से आपको पहले पहला 3 महीना का प्रॉफिट निकालना है। पहला 3 महीना का क्या निकालना है? प्रॉफिट। ये 3 महीना का सेल पता चला है आपको। 4,500 यूनिट बनाए ना पहला 3 महीना में। तो 4,500 इंटू 145 इससे क्या पता चलेगा? सेल। तो पहले सारा कॉस्ट माइनस करना है 3 महीने का। तो क्या पता चलेगा? प्रॉफिट। तो पहला 3 महीना में इतना प्रॉफिट कमा लिए। फिर साल भर में इतना प्रॉफिट कमाना है। तो पहला 3 महीना में इतना कमा लिए। तो 9 महीना में रिक्वायर्ड प्रॉफिट क्या है पता चल जाएगा। फिर 9 महीना का कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि 9 महीना में इतना कॉस्ट लगेगा और इतना प्रॉफिट चाहिए। तो 9 महीना में इतना सेल करना पड़ेगा। फिर 9 महीना में कितना यूनिट है वो पता है। तो टोटल सेल इतना करना पड़ेगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, तो आएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। समझा क्या करना है? सर पहला 3 महीना का सेल पता चल जाएगा आपको। पहला 3 महीना का कॉस्ट पता चल जाएगा आपको। तो पहला 3 महीना का प्रॉफिट आ जाएगा। साल भर का रिक्वायर्ड प्रॉफिट पता है। तो पहला 3 महीना में कितना कमा लिए पता चल गया। तो 9 महीना में और कितना कमाना है प्रॉफिट वो पता चल जाएगा। 9 महीना का कॉस्ट निकाल लेंगे। तो 9 महीना में इतना कॉस्ट लगेगा और 9 महीना में प्रॉफिट इतना कमाना है। तो ये कॉस्ट है और रिक्वायर्ड प्रॉफिट पता है। तो सेल वैल्यू पता चल जाएगा 9 महीना का। उसको डिवाइड बाई यूनिट्स कर देंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। दिस इज दिस सम। ठीक है। तो पहला 3 महीना का पहले कैलकुलेट करना है। तो अपने कॉलमर फॉर्मेट में कॉस्ट शीट बना लेंगे पहला 3 महीना का और फिर 9 महीना का। ठीक है। समझ में आ रहा बात? ठीक है। डेटा है आप लोगों के पास क्वेश्चन का? ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म। ईयर 2019 है ना? ठीक है। पहला 3 महीना में कितना यूनिट्स है? 4,500। वो ना आप लोग यहीं पर कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। 36,000 इंटू 50% इंटू 3/12। 4,500 यूनिट्स। और जो 9 महीना है आने वाला 36,000 इंटू 80% इंटू 9/12। ये 21,600 यूनिट्स है। ठीक है। तो सबसे पहला कॉस्ट क्या आएगा सर? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा था पर यूनिट? 40। लेकिन याद है 5 रुपए का स्क्रैप आ जा रहा था उससे। तो 40 माइनस 5 इज इक्वल टू 35 लग रहा था पर यूनिट। तो पहला 3 महीना में कितना यूनिट बना रहे हैं? तो 4,500 के लिए कितना लगेगा? 1,57,500। ठीक है। फिर 9 महीना में कितना बना रहे हैं? 21,600 इंटू 35 कितना? 7,56,000। कोई प्रॉब्लम? हाँ। ये समझ में आया? 40 से 5 क्यों माइनस हुआ समझ में आया?
ठीक है, फिर डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस। पर यूनिट कितना था? पर यूनिट कितना था? 30। पर यूनिट 30 था ना? तो कितना बनाया है पहला 3 महीना में? तो कितना लगेगा? 4500 इंटू 30 कितना आया? 1,35,000। ठीक है, और फिर 9 महीना में कितना लगेगा? 21,600 इंटू कितना? 30, 6,48,000। कोई प्रॉब्लम? हाँ, बात समझ में आई? कहीं पर भी कोई दिक्कत है? सर हमको दिक्कत है। आप लोग वेजेस के एक इंफॉर्मेशन को इज्जत दिए, दूसरे इंफॉर्मेशन को इज्जत नहीं दिए। 30 रुपीज पर यूनिट बोला था, उसको तो इज्जत मिल गया। ब्रैकेट में कुछ और भी बोला था, उसको तो इज्जत नहीं मिला। हम इसलिए पहले तुम लोगों के साथ चल रहे थे। समझ में आ रहा बात? ठीक है, ये समझो, ये सब गलती है जो हम लोग करते हैं। दीज आर दी स्मॉल मिस्टेक्स। क्वेश्चन में कुछ बोला है भाई, उसको इज्जत दो। क्वेश्चन तुम्हारा दोस्त तो थोड़ी है, उसका बात को इज्जत ही नहीं दे रहा है। क्वेश्चन को पेरेंट्स की तरह ट्रीट करो भाई, हर बात को इज्जत देना है। बोलो हम लोग वो भी नहीं देते। हम लोग ढीठ बच्चे हैं, आज के मॉडर्न बच्चे, है ना? सुनिए सर, कैसे इज्जत देना है देखिए। रुको सर, 1,35,000 आया ना पहला 3 महीना में? तो हमको तो क्या बोला था, पर मंथ मिनिमम कितना? 48। तो पहला 3 महीना में मिनिमम पेमेंट कितना होना चाहिए था? 48,000 पर मंथ था। तो 48,000 इंटू 3, 144 होना चाहिए था पहला 3 महीना में मिनिमम। हम तो 135 दे रहे हैं, नहीं चलेगा। कितना देना पड़ेगा? 144। बोला था ना 48,000 पर मंथ मिनिमम पेमेंट है। तो पहला 3 महीना में तो 48,000 इंटू 3। समझ में आ रहा बात? तो 144 का पेमेंट होना था। अब तुम्हारे हिसाब से तो 135 आया है, तो 144 तो मिनिमम है, नहीं चलेगा सर। तो 144 देना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाकी 9 महीना में देखो, 48,000 इंटू 9, 4,32,000 आ रहा है मिनिमम पेमेंट। अपने दे रहे 6,48,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। समझ में आया? गलतियां कहां कहां पर हो रही है देखो। सम बहुत इजी है, लेकिन सम का स्टार्टिंग से कहां कहां पे गलती हो रहा है देखो। ठीक, सबसे पहले तो यूनिट्स निकालने में गलती। बहुत बच्चा लोग मटेरियल से स्क्रैप माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद वेजेस का कैलकुलेशन में गलती। ठीक, ओके। अभी और गलतियां आएंगी, बहुत गलती आएगा अभी। इसके बाद बात करते हैं, एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है क्या? एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। एनी अदर डायरेक्ट कहां दिया हुआ है? नहीं 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 नहीं, एकदम गलत कॉन्सेप्ट में जा रहे हो। फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, वो कुछ भी हो सकता है। फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फिक्स्ड और वेरिएबल से कंपेयर मत करो। जैसे देखो क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है नीचे, वहां फिक्स्ड भी दिया है, वेरिएबल भी दिया है, सेमी वेरिएबल भी दिया है। वही फैक्ट्री ओवरहेड का ही तो बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड। हाँ, प्रोडक्शन ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड मींस प्रोडक्शन ओवरहेड। ये तो ओवरहेड है भाई, ओवरहेड है। ओवरहेड है। ओवरहेड का मतलब ही इनडायरेक्ट हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, क्या मिल गया अपने को? प्राइम कॉस्ट। ठीक, कितना आया प्राइम कॉस्ट? 157,500 प्लस 144, 3,01,500।
और 756 प्लस 6,48,000, 14,04,000। कोई प्रॉब्लम आ रहा है बात समझ में? इसके बाद क्या ऐड करें? इसके बाद ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फिर गलती होगी, एकदम केयरफुल। ठीक है, ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में किस फॉर्म में दिया हुआ है? पहला क्या बोला है? फिक्स्ड। तो उसका फिक्स्ड पोर्शन लेते हैं। फिक्स्ड, रुको रुको सर, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड होता है ना, आप कितना भी बनाओ क्या फर्क पड़ना है? फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है। कितना दिया हुआ है फिक्स्ड? 3,60,000। तो लिख देते हैं सर 3,60,000। हाँ, क्यों? फिक्स तो फिक्स्ड होता है, 3 महीना बनाओ या 9 महीना बनाओ, उससे क्या है? सर आप लोगों को बताए थे जो फिक्स कॉस्ट होते हैं वो यूनिट वाइज वेरी नहीं करते, लेकिन टाइम वाइज वेरी करते हैं। बताए थे, याद है? कि मेरा रेंट फिक्स कॉस्ट है, तो 1 महीने का रेंट अगर 10,000 है तो 2 महीने का रेंट 20,000 होगा, 3 महीने का रेंट 30,000 होगा। फिक्स कॉस्ट टाइम वाइज वेरी करता है। तो वहां साल भर का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था, इसलिए हम बोले थे 360 मेरे को मैटर नहीं करता, पर एनम लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। तो 3,60,000 पूरे साल भर का फिक्स कॉस्ट है सर। ठीक है, तो पहला 3 महीना का फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 90। अब वो पहला 3 महीना में तुम कितना भी यूनिट बनाओ, वो 90,000 ही लगना है। पहला 3 महीना में तुम 10 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट बनाओ, 10,000 बनाओ, 1 लाख बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो 90,000 ही लगना है। लेकिन टाइम वाइज वेरी करेगा फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो पहला 3 महीना में कितना आएगा सर? 90,000। और बाकी 9 महीना में कितना आएगा सर? 2,70,000। फिर क्या दिया हुआ था? वेरिएबल। वेरिएबल तो पर यूनिट के बेसिस पे दिया हुआ था ना, 10 रुपया पर यूनिट। तो कितना बना रहे थे? तो कितना लगेगा? 45,000। फिर कितना बना रहे थे? 21,600। तो कितना लगेगा? 2,16,000। कोई दिक्कत? फिर कौन सा पार्ट आएगा? सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल पहला 3 महीना में हम कितना परसेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं? 50%। तो अगर 50 अप टू 50% कैपेसिटी, कितना बोला था? 1,08,000। लेकिन वो भी क्या दिया हुआ था? 1,08,000 पर एनम। तो पहला 3 महीना में हम 50% कैपेसिटी में काम किए तो 1,08,000 लगेगा पर एनम। तो 3 महीना में कितना लगेगा? 27,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट 9 मंथ में हम कितना परसेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं? 80। तो साल भर का कितना लगेगा? साल भर का कितना लगेगा? 46,800 कितना बार ऐड होगा? 2 बार ऐड होगा। तो कितना आ जाएगा? 2,01,600। ये पर एनम है, इंटू 9/12। कितना आया? 151,200। ठीक है। ये 27,000 कैसे आया सर? हम 50% कैपेसिटी में काम कर रहे थे ना, तो अप टू 50% तो बोला था 1,08,000 लगेगा, लेकिन वो पर एनम बोला था। तो 1,08,000 इंटू 3/12। ठीक है, 1,08,000 इंटू 3/12। ठीक, और यहां पे हम 80% कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, मतलब 50, फिर एक बार 20 आया, फिर एक बार थर्ड स्लैब में चले गए, तो 46,800 2 बार ऐड हो जाएगा। तो 1,08,000 प्लस 46,800 प्लस 46,800 कितना आ रहा है? कैसे? तो बोला था तो, और एनी पार्ट।
और एनी पार्ट के लिए भी 46,800 ऐड हो जाएगा, बोला तो था, वही चीज तो समझाए। 70 से 90 के बीच में तुम कहीं पर भी काम करोगी तो 46 मीन 71 भी अगर हो गया तो 46,800 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और एनी पार्ट देयर ऑफ का यही तो मीनिंग था। तो 46,800 दो बार ऐड हो गया, 2,01,600 आ गया। तो सर 2,01,600 कैसे आया? 1,08,000 में 46,800 दो बार ऐड किए, और इस ये पर एनम था, तो इसको क्या किए? इंटू, ये पर एनम था, इंटू 9/12, ठीक। तो ये आ गया 1,51,200। कोई प्रॉब्लम? सर और क्या खर्चा दिया हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा अपने को? फैक्ट्री कॉस्ट। डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट तो दिया है नहीं, तो यही फैक्ट्री कॉस्ट है। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया? फैक्ट्री कॉस्ट प्राइम कॉस्ट था पहले 3,01,500 प्लस 90,000 प्लस 45,000 प्लस 27,000, 463,500, 463,500। और यहां पे कितना आ रहा है? 14,04,000 प्लस 14,04,000 प्लस 2,70,000 प्लस 2,16,000 प्लस 151,200, 20,21,000, 20,41,200 आ रहा है क्या? तो 20,41,200। ये क्या आ गया हमारा? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या दिया हुआ है? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। अब एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है कि नीचे वाला है वो तो पता नहीं है, ठीक है। और एडमिन ओवरहेड फिक्स दिया हुआ है क्या? अच्छा खैर यहां पे ना फर्क नहीं पड़ेगा एडमिन ओवरहेड का नेचर क्या है, क्योंकि देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक। पहला 3 महीना में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिक जाएगा, पहला 3 महीना में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिक जाएगा, फिर 9 महीना में जो प्रोड्यूस करेंगे वो भी बिक जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी मान लो, इन बोथ दी केसेस आंसर विल बी सेम, ठीक है। एडमिन, ये हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है कि नहीं है, ये फर्क तब पड़ता है जब हमारे पास फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट हो, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। अगर वो हम एक एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, डन। तो अपने ना इसको नीचे वाला में ही ले लेंगे। अच्छा चलो एक काम करो, ऊपर ही ले लो, फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर दो एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 5,18,400 साल भर का है ना, पर एनम फिक्स्ड है। तो 1,29,600, और 9 महीना का कितना आएगा? 3,88,800, ठीक है। एडमिन ओवरहेड आ गया, तो यही हमारा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? 463,500 प्लस 129,600, कितना आ गया? 593,100। और इधर 9 महीना का कितना आ गया? 20,41,200 प्लस 3,88,800, कितना आ गया ये? 24,30,000, ठीक है। अब क्या ऐड करें इसमें?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है क्या कुछ? 8 रुपीज पर यूनिट। तो पहला 3 महीना में कितना यूनिट बेच रहे हैं? 4500। जितना बना रहे पूरा बेच देंगे। तो 4500 इंटू 8 36,000। और 9 महीना में 21,600 इंटू 8 172,800। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया? 593,100 प्लस 36,000 629,100 एंड 2 लाख 24,30,000 था ना, 24,30,000 प्लस 172,800 26,02,800 आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कोई प्रॉब्लम? तो अभी हम ना कौन सा 21,600 इंटू 8, ठीक है। तो अभी हम निकाल रहे हैं प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 3 मंथ। प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो पहला 3 महीना में सेल कितना हुआ? 4,500 यूनिट इंटू 45, एक एक यूनिट को 45 में बेच रहे हैं। तो 4,500 इंटू 45 145 में बेच रहे हैं क्या? 4,500 इंटू 145 6,52,500 माइनस 6,29,100। तो पहला 3 महीना में प्रॉफिट कितना कमाए? 23,400। डन। तो प्रॉफिट रिक्वायर्ड, प्रॉफिट रिक्वायर्ड इन कमिंग 9 मंथ्स, कितना प्रॉफिट चाहिए था साल भर में? 8,76,600 माइनस 23,400 8,53,200 ये प्रॉफिट चाहिए। तो रिक्वायर्ड सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल कितना है पहला 9 महीना में? 26,02,800 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए? 8,53,200 कितना आया? 34,56,000, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 34,56,000 डिवाइडेड बाई 21,600 160, ठीक है। तो आने वाला 9 महीना में अगर 160 करके अगर अपने बेचे तो साल भर में अपने इतना प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक है। समझ में आया? सम वॉज वेरी इजी, सम में कुछ नहीं था, बट छोटे 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 पोर्शन ऐसे थे जहां पे गलतियां हो सकती है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, कोई प्रॉब्लम? प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें इजी होती चली जाएंगी। क्वेश्चन में इन्वॉल्व होना है, क्वेश्चन के हर डेटा को इज्जत देना है, जंप नहीं करना है, ठीक। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।